Welcome to Virtual Learning Network. Multinational and their roles, Session 5, Strategies for International HRM. Topics to be covered include need for HRM strategies, standardization versus local control, strategy formulation, influences on international HRM strategy, employee relations, MNC relations with trade unions, staffing the MNC, training and development. First topic is need for human resource management strategies. An international or multinational businesses depends to a large extent on its ability to select, train, motivate, develop and manage its resources. किसी भी मल्टीनेशनल बिजनेस, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन की जो सक्सेस है वो डिपेंड करती है कि उनकी एबिलिटी क्या है, कि वो कौन से तरह के एम्प्लॉयज सेलेक्ट कर रहे हैं, क्या उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, कैसे उनको मोटिवेट कर रहे हैं, कैसे उनको डेवलप कर रहे हैं और कैसे उनको मैनेज कर रहे हैं. Specific reasons for having human resource strategy include the following. कुछ स्पेसिफिक रीजंस ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटजी के हैं. पहला है कंपैरेटिव एडवांटेज. वो फर्म्स जिनके जो वर्कफोर्स है वो बहुत प्रोडक्टिव हैं, वो पोजेस करते हैं एक इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अपने राइवल से और अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ. नेक्स्ट इज एक्सपेंडिचर ऑन पर्सनल. एक्सपेंडिचर्स जो होते हैं पर्सनल पे वो रिप्रेजेंट करते हैं बहुत ज़्यादा प्रोपोर्शन किसी भी एमएनसी के टोटल खर्चे का. अडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजीज. एमएनसी जो होती है उनकी जो कैपेसिटी है टेक्नोलॉजीज अडॉप्ट करने की और फ्रेश मार्केट में एंटर करने की और नए काम लेने की, वो डिपेंड करती है कि कैपेबिलिटीज़ क्या हैं उनके एम्प्लॉयज़ की, उनके लोगों की, ना कि उनकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट की. कंप्यूटराइजेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस. कंप्यूटराइजेशन मैन्युफैक्चरिंग में भी और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस में भी ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है नेचर ऑफ वर्क और स्ट्रक्चर ऑफ एम्प्लॉयमेंट किसी भी एंटरप्राइजेस का. कम्युनिकेशन एंड कंट्रोल सिस्टम्स हैव ऑल्टर्ड. जो कम्युनिकेशन सिस्टम है, जो कंट्रोल सिस्टम है, उनमें ऑल्ट्रेशन लाई गई है. इंक्रीजिंग ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्प्लेक्सिटी. बढ़ती ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से ज़रूरी है कि एक सूटेबल मिक्स हो स्पेशलिस्ट स्किल्स का जो ओवरनाइट ऑब्टेन ना हो सके. एक्सटेंसिव एम्प्लॉयमेंट प्रोटेक्शन. एक्सटेंसिव एम्प्लॉयमेंट प्रोटेक्शन है उसका लेजिस्लेशन बहुत सारी कंट्रीज में होता है जो कंस्ट्रेंट इम्पोज करता है कि उनके मैनेजर्स वो कैसे ट्रीट करेंगे अपने वर्कफोर्स को. स्टैंडर्डाइजेशन वर्सेस लोकल कंट्रोल. द डिजायर टू रिलेट एम्प्लॉई रेम्यूनरेशन टू परफॉर्मेंस लेवल अचीव्ड इन लोकल ऑपरेशन. डिजायर कि एम्प्लॉय का जो रेम्यूनरेशन है उसके परफॉर्मेंस लेवल कैसे उसको अचीव किया जाए लोकल ऑपरेशंस में. इंक्रीजिंग कॉम्पिटेंस इन दी HRM फील्ड. कॉम्पिटेंस क्या होगा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट फील्ड में, वो बढ़ रहा है. डिसेंट्रलाइजेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज इन लार्ज MNCs. जो MNCs हैं वो अपने जो ऑपरेशंस हैं उनको फैला रही हैं और भी ज़्यादा डाइवर्स होती जा रही हैं और अपना जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है, जो डिसीजन मेकिंग पावर है, उसको भी वो डेलीगेट कर रही हैं लोअर लेवल में. जैसे कुछ MNCs जो क्वासी ऑटोनोमस प्रॉफिट सेंटर्स होती हैं, जो बजटरी कंट्रोल होता है लोकल मैनेजर्स के थ्रू और जो डिसीजंस होता है इंडस्ट्रियल रिलेशन मैनेजमेंट के थ्रू, वो एस्टेब्लिशमेंट लेवल पे भी लिया जा रहा है. इफेक्टिव टीम वर्क. एक लोकल यूनिट में
अकम्पनी हो जा सकता है किसी भी टीम बेस्ड बोनस सिस्टम के साथ। नेक्स्ट इज लोकल सर्कमस्टांसेस। लोकल सर्कमस्टांसेस को भी फैक्ट अकाउंट में लिया जा सकता है, उसको कलेक्टिव बार्गेनिंग के पर्पस पे। नेक्स्ट इज स्ट्रेंथनिंग ऑफ मैनेजरियल अथॉरिटी। किसी भी मैनेजरियल अथॉरिटी को और भी स्ट्रेंथन करना और भी स्ट्रॉन्ग बनाना लोकल लेवल पर। नेक्स्ट इज यूनिट लेवल कम्युनिकेशन। यूनिट लेवल में क्या कम्युनिकेशन है मैनेजमेंट और एम्प्लॉय की रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में। नेक्स्ट इज डिस्पैरेट कैटेगरीज ऑफ एम्प्लॉयज। सूटेबिलिटी क्या है लोकल कंट्रोल की ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में इंटरनेशनल कंपनीज के लिए, फॉरेन सब्सिडीज के लिए। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट फंक्शन टू फॉरेन सब्सिडीज आर likely more, where little integration between the production system of decentralized units. Human resource management में decentralization मतलब जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो लोअर लेवल में भी डिस्पर्स होती है, वहाँ होती है जहाँ पे जो इंटीग्रेशन की ज़रूरत है डिफरेंट प्रोडक्शन सिस्टम में वो कम हो। कंपनी हैज़ मैनी प्रोडक्ट्स एंड ऑपरेट्स इन मल्टीपल मार्केट्स। डिसेंट्रलाइजेशन वहाँ हो सकता है जहाँ पे कंपनी बहुत सारे प्रोडक्ट बना रही हो और वो एक मल्टीपल मार्केट में ऑपरेट करती हो। इम्पैक्ट ऑफ टेक्निकल चेंज इज फेल्ट प्रीडोमिनेंटली एट द लोकल वर्क प्लेस रेदर देन एट द कंपनी लेवल। टेक्निकल चेंज इम्पैक्ट क्या है इसका वर्क प्लेस में और कंपनी लेवल पर। देयर इज नो ओवरऑल कॉर्पोरेट एंटिटी टू विच वर्कर्स इन सब्सिडी यूनिट्स कैन रिलेट। कोई कॉर्पोरेट एंटिटी नहीं, आइडेंटिटी नहीं है जहाँ पे वर्कर्स सब्सिडी यूनिट्स रिलेट कर सकते हैं। द स्किल्स एंड कॉम्पिटेंस नीडेड टू अंडरटेक अ सब्सिडी वर्क आर फाउंड इन लोकल रेदर देन नेशनल लेवल मार्केट्स। जो स्किल और कॉम्पिटेंस की ज़रूरत है वो लोकल मार्केट में भी दिख रही है। देयर आर बिग रीजनल डिस्पैरिटीज इन वेज लेवल्स। जो वेज लेवल है उनमें बहुत ज़्यादा डिस्पैरिटीज दिखाई नजर आ रही है। कंपनीज एक्टिविटी आर स्प्रेड ओवर मैनी नेशंस। एक कंपनी की जो एक्टिविटी है वो कई नेशन में ऑपरेट हो रही है। नेक्स्ट इज स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन। स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन का मतलब है कि जो स्ट्रेटजी हमने बनाई है उसको फॉर्मुलेट कैसे कर रहे हैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में। एग्जिस्टिंग एंड डिजायर्ड ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट्स including leadership styles and employee participation mechanism। जो ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट जो चल रहा है या फिर जो चाहिए उसमें लीडरशिप स्टाइल भी, एम्प्लॉय का पार्टिसिपेशन मैकेनिज्म भी, ये सब देखते हैं हम। द टाइप्स ऑफ पीपल रिक्वायर्ड इन टर्म्स ऑफ स्किल्स, एटीट्यूड्स एंड परफॉर्मेंस कैपेबिलिटीज। किस तरह के लोग चाहिए होते हैं स्किल्स के लिए, एटीट्यूड के लिए और परफॉर्मेंस कैपेबिलिटी के लिए। मोटिवेशन एंड रिवॉर्ड सिस्टम। मोटिवेशन सिस्टम क्या है किसी एमएनसी में, क्या फैक्टर्स हैं जो एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट कर रहे हैं, क्या रिवॉर्ड सिस्टम है वहाँ का, क्या कॉम्पनसेशन सिस्टम है। करंट एंड एंटिसिपेटेड स्किल रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट्स क्या हैं करंट भी और फ्यूचर भी। करंट में किस तरह की ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है, फ्यूचर में किस तरह की है। द फर्म्स ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयज डेवलपमेंट कैपेबिलिटीज। फर्म क्या ट्रेनिंग दे रही है, क्या डेवलपमेंट दे रही है अपने एम्प्लॉयज को ताकि उनकी स्किल्स और कैपेबिलिटीज इंक्रीज हो सकें। इन्फ्लुएंस ऑन इंटरनेशनल स्ट्रैटेजी, इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी। लीगल फ्रेमवर्क। लीगल फ्रेमवर्क में आता है क्या लॉज है कलेक्टिव बार्गेनिंग के लिए किसी कंट्री में, कि राइट टू स्ट्राइक है उनके पास कि नहीं, एम्प्लॉयमेंट प्रोटेक्शन है कि नहीं है, एम्प्लॉय का पार्टिसिपेशन है मैनेजमेंट डिसीजन में कि नहीं है, मिनिमम वेज लेवल क्या है। पॉलिटिकल फैक्टर्स में आता है कि जो होस्ट कंट्री गवर्नमेंट का एटीट्यूड क्या है, गाइडलाइंस क्या है, कोड ऑफ प्रैक्टिस क्या है एम्प्लॉयमेंट मैटर्स में। इकोनॉमिक फैक्टर्स में हमारे पास आता है अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, इन्फ्लेशन रेट क्या है होस्ट नेशंस में, कंपटीशन क्या है इंडस्ट्रीज में। सोशल ट्रेंड्स,
एक्सटेंस ऑफ फीमेल पार्टिसिपेशन इन नेशनल लेवल वर्कफोर्स, मतलब फीमेल कितना पार्टिसिपेट कर रहे हैं नेशनल लेवल वर्कफोर्स में, कितना टाइम पार्ट टाइम वर्किंग कितनी है, एटीट्यूड क्या है काम की तरफ और कितने घंटे काम हो रहा है, क्या डिमांड है इम्प्रूवमेंट के लिए किसी भी क्वालिटी में वर्किंग लाइफ में, चेंजेस क्या आ रहे हैं स्टैंडर्ड लिविंग स्टैंडर्ड में, एजुकेशन की कितनी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड हो रही हैं, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट में आता है कि क्या चेंजेस हैं वर्किंग मेथड्स में, क्या नीड्स हैं रीस्किलिंग में और क्या फ्लेक्सिबिलिटी है लेबर में और क्या इम्प्लीकेशंस हैं उनके। एम्प्लॉय रिलेशंस, major decisions have to be taken when formulating an employee relation strategy include, बहुत सारे डिसीजन होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं जो एम्प्लॉय रिलेशन स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट होती है। पहला, वेदर टू रिकॉग्नाइज ट्रेड यूनियन और नॉट, को भी एम्प्लॉय रिलेशन स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट करने से पहले ये डिसीजन लिया जाता है कि क्या ट्रेड यूनियन को रिकॉग्नाइज किया जाए, इनको इम्पोर्टेंस दी जाए कि नहीं। Managerial approaches to personal policies and procedures that affect employee relations, मैनेजरियल अप्रोच क्या है पर्सनल पॉलिसीज या प्रोसीजर्स की जो एम्प्लॉय रिलेशंस को अफेक्ट कर रही है। वेदर मैनेजमेंट इज प्रिपेयर्ड टू यूज एक्सटर्नल बॉडीज टू आर्बिट्रेट एंड हेल्प रिजॉल्व डिस्प्यूट्स, क्या मैनेजमेंट को प्रिपेयर करा जा रहा है कि वो एक्सटर्नल बॉडीज को यूज करें और जो उनकी लड़ाइयाँ हैं उनको ख़त्म करें। The basic formula to be applied to the division of the firm's profit between the owners of the business and workers, और क्या फॉर्मूला है जिसमें जो कंपनी का प्रॉफिट है वो डिवाइड हो रहा है ओनर जो है बिजनेस का उसके और एम्प्लॉयज़ के बीच में। The methods to be used for communicating with employees, कौन सा मेथड है जो यूज़ हो रहा है एम्प्लॉयज़ से कम्युनिकेट करने के लिए। The degree to which employee representatives are to be involved on decision making, क्या डिग्री है एम्प्लॉयज़ की किस एक्सटेंट तक एम्प्लॉय रिप्रेजेंटेटिव्स इन्वॉल्व हो रहे हैं डिसीजन मेकिंग में। एमएनसी रिलेशंस विद ट्रेड यूनियंस, एमएनसीज एंगेज इन कलेक्टिव बार्गेनिंग एम्प्लॉय रिप्रेजेंटेटिव्स, एमएनसी जो होती हैं वो एंगेज होती हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग में। प्रोविजन ऑफ फैसिलिटीज टू एम्प्लॉय रिप्रेजेंटेटिव्स मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन फॉर द पर्पस ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग, और क्या फैसिलिटीज मिल रही है एम्प्लॉय रिप्रेजेंटेटिव्स को एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए कलेक्टिव बार्गेनिंग के पर्पस पर। ऑब्जर्वर स्टैंडर्ड्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट नॉट लेस देन फेवरेबल देन लोकल नॉर्म्स इन द होस्ट कंट्री, क्या स्टैंडर्ड्स हैं। ट्रेनिंग एंड प्रमोशन ऑफ लोकल वर्कर्स, लोकल जो वर्कर्स हैं उनको क्या ट्रेनिंग दी हुई है और क्या उनका प्रमोशन हो भी रहा है कि नहीं। एमएनसी गिव नोटिस ऑफ इंटेंडेड डिस्क्लोजर्स, एमएनसी क्या एडुकेट नोटिस दे रही हैं अपने डिस्क्लोजर्स का, क्या रिलोकेशंस कर रही है प्रोडक्शन का, क्या वो डिस्कस कर रही हैं एम्प्लॉय रिप्रेजेंटेटिव से मेजर्स क्लोजर्स के। इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ ऑल द ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज, और सारे जो भी एम्प्लॉयज हैं उनको इक्वली ट्रीट किया जा रहा है, चाहे वो रिक्रूटमेंट का मामला हो, चाहे वो डिसमिसल का मामला हो, चाहे पे रिलेशन हो, चाहे प्रमोशन से, चाहे ट्रेनिंग से, क्या एम्प्लॉयज को इक्वल ट्रीट किया जा रहा है। द एमएनसी इज नॉट यूज थ्रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एन ऑपरेटिंग यूनिट टू अनदर, क्या एमएनसी कहीं उनका थ्रेट है ट्रांसफर होने का एक ऑपरेटिंग यूनिट को दूसरे कंट्री में, क्या वो एज ए बार्गेनिंग वेपन इसे यूज कर रही हैं नेगोशिएट करने के लिए यूनियन से। नेक्स्ट इज स्टाफिंग दी एमएनसी। फर्स्ट इज एक्सपेट्रेट स्टाफ, क्या जो एक्सपेट्रेट स्टाफ जो हैं एमएनसी के वो कैसे होने चाहिए। क्वालिटीज होनी चाहिए उनमें, कल्चरल एडॉप्टेबिलिटी की क्वालिटी होनी चाहिए, वो जर्नलिस्ट होने चाहिए, उनके पास एबिलिटी होनी चाहिए कि वो अच्छे से कम्युनिकेट कर सकें, उनकी इंटरपर्सनल मैनेजमेंट स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, उनकी फेमिलैरिटी होती है उनको होनी चाहिए जितने भी प्रोडक्ट स्टैंडर्ड्स हैं उनसे। सेटलिंग इन में आता है जो एम्प्लॉयज़ हैं वो किस तरह से सेटअप हो रहे हैं, एक्सपेट्रेट की जो फैमिली है किस तरह से एडजस्ट कर रही हैं लोकल कंडीशंस को, उनके बच्चे क्या अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं नहीं, उनके एम्प्लॉय जो उनके स्पाउस हैं क्या उनको एम्प्लॉयमेंट मिल रही है कि नहीं। नेक्स्ट इज एक्सपेट्रेट ट्रेनिंग प्रोग्राम,
जो ये प्रोग्राम होते हैं ये इंक्लूड करते हैं कुछ इंफॉर्मेशन होस्ट कंट्री के बारे में और हाउसिंग के बारे में, एजुकेशनल और मेडिकल फैसिलिटीज़ के बारे में, लिविंग कंडीशंस और सोशल नॉर्म्स के बारे में। एक्सपैट्रिएट ट्रेनिंग प्रोग्राम में जो वर्कर होता है, जो बाहर जा रहा होता है काम करने के लिए, उसको लैंग्वेज ट्रेनिंग भी मिलती है, स्किल्स ट्रेनिंग भी मिलती है। एक्सपैट्रिएट रेम्यूनरेशन, एक्सपैट्रिएट रेम्यूनरेशन ऐसी होनी चाहिए कि वो एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करे कि वो अपनी कंट्री से बाहर जाके काम करें और उनको रिटेन भी रखें वहाँ पर, ताकि वो अपना कैलिबर वहाँ पे डिलीवर कर सकें। रिपाट्रिएशन का मतलब है कि क्या प्रोसीजर है अगर एम्प्लॉयज़ वापस आना चाहते हैं, क्या एम्प्लॉयज़ किस केस में अपने देश वापस आ सकते हैं, अगर उनको एडजस्ट करने में कुछ प्रॉब्लम है तो रिपाट्रिएशन का कुछ सिस्टम है कि नहीं। मैनेजमेंट ऑफ एन इंटरनल सेल्स फोर्स, इंटरनल सेल्स फोर्स का क्या मैनेजमेंट क्या है। सिलेक्शन ऑफ स्टाफ फॉर फॉरेन पोस्टिंग, जिन एम्प्लॉयज़ को हम बाहर फॉरेन पोस्ट करने जा रहे हैं उनका सिलेक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए, वो वही एम्प्लॉयज़ को बाहर भेजना चाहिए जो वहाँ पे काम करने को तैयार हो, जहाँ पे एडजस्ट करने को तैयार हों। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, मैनेजिंग डेवलपमेंट, एम्प्लॉयज़ को जब बाहर भेजा जाता है तो एम्प्लॉयज़ को बहुत सारी चीज़ें फेस करनी होती हैं, क्योंकि एक क्रॉस नेशनल डिफरेंसेस आता है, उनको ज़रूरी है कि उनको डेवलप किया जाए कि वो क्रॉस कल्चर जो डिफरेंसेस हैं उनको हटा सकें और अपने आप को डेवलप कर सकें। डेवलपिंग हाई पोटेंशियल मैनेजर्स इन यूरोप, यूरोप में मैनेजर्स को कैसे डेवलप किया जाता है। इम्प्लीकेशन फॉर द मल्टीनेशनल ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं मल्टीनेशनल ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के। कोई भी ऑपरेशन सेटअप करने से पहले होस्ट कंट्री में मल्टीनेशनल मैनेजर को कंसिडर करना चाहिए कि वर्कर्स की क्वालिटीज़ क्या हैं। Now we have certain questions. Do it yourself. First is describe and discuss the major factors in the national context that affect our nation's human resource management practices. Next is discuss the staffing policies in the MNCs. That's all for this session. Thank you.